जिस मुकद्दस जगह की अभी ज़ियारत कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है? जबले सौर, गारे सौर। ये पहाड़, इसकी अजमत को सलाम, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो गाइस, मैं मंजाना मुसाफिर और आज हम उम्रा के लिए जाएंगे रात को और अभी हम निकलने वाले हैं ज़ियारत के लिए। सामने जो होटल देख रहे हो आप, ये हमारी होटल है यहाँ की। ये समझो हरम से 600 मीटर दूर होगी, मीरा सूद होटल। यही बाजू में तो बाजू में शॉप भी है, हेयर कटिंग का सैलून है, वहाँ मेडिकेयर है, यहाँ भी कुछ होटल्स वगैरह हैं। और यहाँ से हम सीधा जाएंगे, यहाँ से सीधा जाके लेफ़्ट मार के और सीधा जाएंगे तो वहाँ हरम शरीफ है। और हरम शरीफ से अंदर 1 किलोमीटर तक वॉक करना पड़ता है, तब जाके काबा शरीफ तो हम पहुँचते हैं। तो आज जो भी ज़ियारत करेंगे मैं आपको उसकी वीडियोस वगैरह आगे की डिटेल्स बताऊंगा। तब तक के लिए दुआ कीजिए सब अच्छे से हो जाए। ताला अपनी ईमानी निगाह से बस मकामात की ज़ियारत करके इंशाअल्लाह अपनी आंखों को हम और आप ठंडक पहुँचाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में 12 मकामात ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे बंदे मोमिन की करन की तरह दुआ मकबूल होती है। बताइए, इतनी बड़ी बात, लेकिन कोई सुभान अल्लाह की आवाज़ भी नहीं। एकदम जिंदा दिल रहे तो मजा आएगा। बिल्कुल आपकी आंखों में नींद का खुमार नहीं होना चाहिए। आज आप खुश नसीब है माशाल्लाह कि उन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जहाँ जिस मुकद्दस आवाज आ रही ना पीछे, हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में माशाल्लाह जामे माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी, खतीब व इमाम कुर्ला स्टेशन मस्जिद, मुदर्रिस दारुल उलूम महबूब सुबहानी भी जलवा अफरोज है माशाल्लाह। इंशाल्लाह हजरत ही की सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद हमारे हजरत हाफिज़ व कारी मुदस्सिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यहाँ पे जलवा फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना फैयाज साहब वो भी यहाँ पे जलवा फरमा है। सैयद साहब क़िबला की कमी है, वो अभी ऊपर ही है, वो भी आ रहे हैं माशाल्लाह तबारक व तआला। तो हम और आप आज मक्कतुल मुकर्रमा की उन मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आपसे कहा ना कि हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मक्के में 12 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे करन की तरह, जैसे आदमी को करन लगता है ना तो कैसा झटका महसूस करता है, इसी तरीके से इन मुकद्दस जगह पे आपकी दुआ कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज अपनी ईमानी निगाह से उन तमाम जगहों की आप ज़ियारतें करेंगे जहाँ पे हुज्जाज हज के मौके पे जहाँ पे वो उनका पड़ाव होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैदान अरफात जहाँ पे क़यामत कायम होगी, जहाँ पे हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई थी, जबल रहमत जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दिए थे, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। आज मक्के की जितनी ज़ियारतें हैं पूरी ज़ियारत कराने के बाद फिर मस्जिद जौराना जाएंगे, उम्रा करेंगे आज जी। ये भी बड़ी मिकात है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप टैक्सी करके जाएंगे तो 90 रियाल लेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के बाद हमने इस मस्जिद जौराना को भी ज़ियारत में रख दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आप सबके लिए आसानी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह मस्जिद जौराना से फिर आप एहराम बांध लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कि मक्के की गलियों में हमें और आपको आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की नात पढ़ने और सुनने का मौका मिलेगा। वाह क्या करम है शहबत तेरा, बेपनाह करम है मेरे रब का कि अल्लाह ने हमें बुलाया है सुभान अल्लाह। वाह क्या कदम पड़े हैं इन सफा वल मरबता मिन शायरिल्लाह कि सफा मरवा जो है। तो गाइस हम लोग अपने पहले ज़ियारत पे उतरे हैं जबले सौर, ये हमारी बस है, अभी हम लोग चल रहे हैं जबले सौर की ओर। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकद्दस जगह की अभी ज़ियारत कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है? जबले सौर, गारे सौर। ये पहाड़,
اس کی عظمت کو سلام سبحان اللہ، اس پہاڑ کی عظمت کو سلام الحمدللہ کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے دامن میں، جس کے غار میں ہم سب کے آقا 3 دن 3 رات اس غار میں قیام فرما ہوئے۔ اور ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق جو یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی ہے سبحان اللہ۔ ہر سفر میں حضرت ابو بکر ساتھ رہے الحمدللہ۔ اب سنیں، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جب حضور یہاں پہنچے تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے رسول دیکھے حاجی صاحب، آج کا رستم پہلوان بھی بغیر پانی پی کے چل نہیں سکتا میرے عزیز، مگر قربان جائے صدیق اکبر کی ذات پر۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے آقا کو کندھے پہ بٹھا کر کے اوپر لے کر کے گئے، کبھی دائیں قدم کو چوم رہے، کبھی بائیں قدم کو چوم رہے۔ آقا فرماتے ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے لیے معراج کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ رب کے دیدار تو آپ کی معراج ہے، مگر آپ کی قدم کو چومنا صدیق کی معراج ہے۔ اچھا اوپر چلے گئے، پہاڑ پورا پتھر ہی پتھر ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، مفتی طاہر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، سنیں آپ، جب اس زمانے میں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے اوپر، صرف کیرلا والے کی 2-3 دکانیں ہیں۔ جب 2012 میں گیا تھا وہاں جانے کے بعد صدیق اکبر کیا کہتے معلوم ہے؟ یا رسول اللہ مجھے سخت پیاس لگی ہے، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ آپ بتائیے حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑ ہے، یا پانی میں کیسے پلا سکتا ہوں؟ مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اذهب الى صدر الغار فاشرب۔ ابو بکر پیاس لگی ہے تو غار کے اندر چلے جائیں، غار کے اندر چلے جائیں اور پانی پی لیں۔ صدیق اکبر گئے، پانی پیے، باہر آئے، پھر آقا فرماتے ابو بکر پانی پیے، کیسا پانی تھا؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا فرماتے ابو بکر کیا معلوم ہے یہ پانی آیا کہاں سے؟ یہ پانی آیا کہاں سے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ آقا فرماتے سنیے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ آب کوثر سے کنیکشن غار ثور تک پہنچا دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ میرے محبوب کے دوست کی پیاس لگے، اس کی پیاس بجھ جائے۔ اب ہم مختصر، حضرت ابو بکر صدیق جب اندر گئے تھے تو کیا دیکھا تھا؟ ایک غار ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا جس نے کسی اہل کتاب سے سنا تھا کہ جب حضور ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ جائیں گے تو اس غار میں اپنا قیام بنائیں گے۔ تو اسی دن سے وہ سانپ حضور کی دیدار کے لیے صرف اس غار کو اپنا مسکن بنایا تھا، ایک جانور ہو کر کے۔ اللہ کے حضور آئیں گے تو سرکار کا دیدار نصیب ہوگا۔ میری بہنوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سر کے بل بھی اگر جایا جائے تو کم ہے۔ مفتی طاہر صاحب اگر سر کے بل بھی چلے تو کم ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا۔ بات خوش نصیب ہے میری ماں، میرے عزیزوں، میری بات کبھی برے مت لگائیے گا، ایک اصلاح کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے بلا لیا ہے، کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ساجد بھائی اچانک ماشاءاللہ 2 دن میں ان کا سفر ہوا، جب بلاوا آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہیں، نمبر نہیں آ رہا ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہو، آپ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کو بلا لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کیے تھے؟ یہ کتے مبارکہ کو پھاڑ پھاڑ کے ہر سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا اس میں انگوٹھی مبارکہ کو ڈال دی، میں نے اس کی بھی زیارت کی ہے۔ اگر آپ کو جانا ہے سوال لوگ جا سکتے ہیں، صبح فجر کے بعد چلے جائیے، انشاءاللہ 10-11 بجے تک نیچے اتر جائیں، مگر میں نے کہا نا اس کے لیے جذبہ چاہیے۔ میری بہنوں، میری ماں، قربان جائے ام المومنین حضرت خدیجہ کی ذات پر، جو روزانہ غار حرا سرکار کے لیے کھانا لے کر کے جایا کرتے تھے۔ ابھی آپ کی زیارت کریں گے اس کی بھی ماشاءاللہ۔ تو ایک سوراخ تھا، اس میں کیا کیا؟ انگوٹھی ڈال دی، اپنے انگوٹھا حضرت ابوبکر صدیق ڈال دیے، پھر سرکار تشریف لائے،
हजरत अबू बकर के जानुए मुबारक पे सर रख करके हुजूर आराम फरमाने सुभान अल्लाह। अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो आंसू गिरे कहाँ? हुजूर के चेहरे अनवर पर। आका फरमाते अबू बकर क्या बात है? तो सिद्दीक अकबर कहते या रसूल अल्लाह किसी जानवर ने डस लिया। तो आका फरमाते हैं आप पैर को बाहर कीजिए, अपने अंगूठा को बाहर कीजिए। तो सिद्दीक अकबर कहते या रसूल अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंचाए, मुझे मंजूर है, कहीं निकल के आपको तकलीफ ना पहुंचाए। या रसूल अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंचाए गवर है। तो आका फरमाते नहीं, वो तो हमारे दीदार का मुश्ताक है, वो तो दीदार के लिए आया है। सिद्दीक अकबर कदम हटाए, साहब ने सरकार की इजाजत की। मेरे आका साहब से गुफ्तगू फरमा रहे कि आपने हमारे यारे गार को क्यों डसा? तो साहब क्या कहता मालूम है? या रसूल अल्लाह दिल तो नहीं चाहता था कि डसूं, मगर अगर ना डसता तो आपकी ज़ियारत कैसे हो पाती? यही वही गार है जहाँ 3 दिन 3 रात। अच्छा, जब मुशरिकी लोग मक्का को पता चला तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए थे, ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। अल्लाह ने मकड़ियों को हुक्म दिया कि गार के ऊपर जाला बुन दे। और ये कबूतर देख रहे हैं आप, ये उसी नस्ल की कबूतर है जिस नस्ल की कबूतर के लिए हुजूर ने दुआ की है। आज मक्के मदीने में आपको बेहिसाब कबूतर मिलेंगे। बकरियों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाला बुन दे और कबूतरियों को हुक्म दिया कि उसके ऊपर अंडे डाल दे। मुशरिकीन वहाँ पहुँच गए थे तो देखा कर यहाँ तो ऐसा लगता है कोई सालों साल आया ही नहीं है। मेरा अजीज वो वही कार है। तो यहाँ से भी हम दिल से ज़ियारत करें। मुफ्ती साहब की दुआ होगी, एक दो जुमले भी मुफ्ती साहब की फरमाएंगे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ एहसान मानिए आप, अल्लाह ने हमें ऐसी ज़ियारत की तौफीक दी। तो यहाँ से शुरू है कि जब हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा को बनाया, कुरान कहता है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि ऐलान कर दो कि इस खाने काबा का तवाफ़ करने होगा। उस ज़माने में हज़रत इब्राहीम ने जब आवाज़ लगाई कि आओ ऐ लोगों खाने काबा का तवाफ़ करो, उस ज़माने से लेकर सुबह क़यामत तक जिसकी रूहों ने भी, लेकिन लोगों ने जो मौजूद थे उस ज़माने में लब्बैक कह दिया तो वो खाने काबा का तवाफ़ करेंगे। इससे पता चलता है कि हम सबकी रूहों ने उस ज़माने में हज़रत इब्राहीम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, इसलिए आज हमने तवाफ़ किया। और यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिसकी रूह ने जितनी मरतबा उस ज़माने में लब्बैक कहा होगा वो इतनी मरतबा खाने काबा का दीदार करेगा। अगर कोई 10 बार उम्रा करना आया या 10 बार हज करना आया तो उसकी उम्र ने, उसकी रूह ने 10 बार हज़रत इब्राहीम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। और जिसकी रूह ने लब्बैक नहीं कहा वो मर जाएगा ऐसे ही, लेकिन कभी खाने काबा का तवाफ़ करने नहीं आएगा। ये जो जबल सोर, गारे सोर है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जानू पर हुजूर ने मुसलसल 3 दिन तक क्या है सर रखकर आराम किया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब हुजूर का चेहरा यहाँ देखा 3 दिन तक, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर भी हुजूर का नूर चढ़ गया था। सुभान अल्लाह। इसी वजह से जब दोनों मदीना गए हैं तो मदीने के लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि हुजूर कौन से और अबू बकर कौन से। बल्कि कुछ लोग हज़रत अबू बकर की क्या है शाल पोशी फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा कि लोग मुझे हुजूर समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं आँख से, यानी हुजूर का चेहरा इतना देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, दिल भर के जब देखा तो हुजूर के चेहरे का अक्स जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा कि लोग मुझे हुजूर समझ रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये किया कि खड़े होकर हुजूर के सर के ऊपर चादर तान के इस तरह से खड़े हो गए ताकि समझ में आ जाए आका कौन है और गुलाम कौन। तो ये वो जबल सोर है। यहाँ पर एक बात और ये है कि जिस साहब का हजरत ने जिक्र किया वो 1000 साल पहले से यहाँ आया हुआ था। 1000 साल पहले से हुजूर के दीदार के लिए। और आज ये जो कबूतर हैं ये उन्हीं तो कबूतरों की नस्ल है। मदीने में भी जो कबूतर हैं और हरम के अंदर जो कबूतर आपको नजर आते हैं ये उन्हीं 2
दो कबूतरों की खिदमत का सिला है कि जो हुजूर की जिन कबूतरों ने हिफाजत की, दो कबूतरों ने हिफाजत की, कबूतर कबूतरी, लेकिन अल्लाह ने हुजूर की खिदमत का ये सिला दिया है कि हरम के अंदर उन्हें जिंदगी नसीब करवा दी। उनकी नस्लें सुबह क़यामत तक हरम के अंदर रहेंगी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आप अंदाजा लगाएं, हुजूर को अपने कांधों पर बिठा कर किस तरह यहाँ चढ़े हुए, और हुजूर के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब अल्लाह ने ऐलान किया कि मक्के से मदीना हिजरत करके जाओ, तो हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर दोपहर के वक्त गई। हजरत आयशा कहती है कि हुजूर हमारे घर रोजाना आते थे, क्योंकि हुजूर की ससुराल है हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर। तो हजरत आयशा कहती है लेकिन हुजूर जो हमारे घर रोजाना आते थे वो या तो सुबह में आते थे या शाम को आते थे, लेकिन जब हुजूर हिजरत के लिए आए कि अबू बकर चलना है, तो हजरत आयशा कहती है हुजूर ठीक दोपहर के वक्त आए और मेरे वालिद को मेरे पास से हाथ पकड़ कर ले गए कि अकेले में बात करनी है। तो जब हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया हिजरत करने का, और हजरत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा शौक था कि कब हमें हुक्म होगा कि हम इन कुफार के जुल्म सितम से बचकर मदीना जाएंगे, क्योंकि हुजूर से पहले भी सहाबा मदीना जा चुके थे। तो हुजूर ने कहा कि सिद्दीक आज अल्लाह का ऐलान हो गया कि हमें हिजरत करके जाना है। तो हजरत सिद्दीक अकबर को जब पता चला कि हुजूर मैं भी आपके साथ चलूंगा, कहा हाँ अल्लाह ने मुझे सिर्फ हुक्म दिया कि तुम सिद्दीक को अपने साथ लेके जाना। इतना मुबारक सफर, तो हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू जारी हो गए खुशी की वजह से। हजरत आयशा कहती है कि इससे पहले मैंने नहीं जाना था कि खुशी में भी कोई आंसू बहाता है। उस दिन मुझे पता चला जिस दिन मेरे बाप खुशी की वजह से रो रहे थे कि खुशी में भी आंसू निकलते हैं। और बाकायदा हजरत सिद्दीक अकबर ने 2 ऊँटनियों का इंतजाम किया। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर ये मेरी तरफ से गिफ्ट नजराना ले ले एक ऊँटनी, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक मुझे ऊँटनी आज नजराने के तौर पर नहीं पैसों से खरीदनी है, क्योंकि इतने मुबारक सफर पर मैं निकलूंगा तो अपनी जाती ऊँटनी पर सवार होकर मैं सफर करूंगा। इतना मुबारक सफर। और हजरत सिद्दीक अकबर जब इस गार पर हुजूर को लेकर चढ़े हैं, तो आप अंदाजा लगाएं हम पैदल नहीं चढ़ सकते। हजरत सिद्दीक अकबर इतनी ऊंची गार पर हुजूर को लेकर गए। इसलिए हजरत अली हमेशा फरमाते हैं, हजरत अली के बारे में यह है कि सहाबा में सबसे ताकतवर हजरत अली है, सबसे बहादुर हजरत अली है। लेकिन कोई हजरत अली से पूछता कि सबसे बहादुर कौन है, तो हजरत अली फरमाया करते थे कि सहाबा में सबसे बहादुर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक की ताकत का आलम यह है कि हुजूर का बोझ, हाँ हुजूर को अपने कांधों पर सवार करना, ये सिर्फ सिद्दीक अकबर की शान है। जबकि खाने काबा के अंदर जब बुत गिराने की बारी आई, तो हजरत अली साथ में थे बुत गिराने में। तो हजरत अली ने यह कहा हुजूर से कि हुजूर मुझे अपने कांधों पर सवार कर ले ताकि मैं बुत गिरा दूं। तो हजरत अली से हुजूर ने फरमाया कि तुम नबी का बार नहीं संभाल सकते, नबुव्वत का बोझ अली तुम नहीं संभाल सकते हो। तो खाने काबा के अंदर जब बुत गिराने की बारी आई, तो हजरत अली को हुजूर ने मना कर दिया, तुम मेरा वजन नहीं संभाल सकते हो, मैं नबी हूँ, लेकिन तुम मेरे कांधों पर चढ़ जाओ। तो हजरत अली हुजूर के कांधों पर चढ़े हैं खाने काबा के अंदर। और जब आपने बुत गिराए और कांधे पर जब चढ़े हुजूर के, तो हुजूर ने हजरत अली से कहा कहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि नबी के कांधों पर सवार हो। तो हजरत अली कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अली आपके कांधों पर सवार होकर इतनी बुलंदी को पहुंच चुका है, अगर इजाजत दो तो अर्श आजम को हाथ लगा दो। लेकिन बात मुझे ये समझानी है कि जब बारी आई कि हजरत अली ने कहा कि हुजूर मैं आपके कांधों पर चढ़ जाऊं ताकि बुत गिरा दूं, तो हुजूर कहते हैं कि अली तुम मेरा बार नहीं संभाल सकते। लेकिन जब सिद्दीक की बारी आई, तो हुजूर सिद्दीक अकबर के कांधों पर सवार हो गए। पता चला कि नबी का बार जो संभाल सकता है वो हजरत सिद्दीक अकबर है। ये वही गार है, दुआ करें सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला इस गार के सदक़े में हम सब की आखिरी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार आमीन। या पाक परवरदिगार आलम, हम इस मुबारक सफर पर निकले हैं, हमें कदम कदम नेकी अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरे हरम के अंदर एक कदम चलना 1 लाख कदम चलने के बराबर है। परवरदिगार आलम हमारे हुजूर के सदक़े में हमें बेशुमार नेकी अता फरमा। जबल सौर के सदक़े में हम
सब की हाजिरी कबूल फरमा, आमीन। हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, आमीन। हमारे इज़्ज़ा अक़रबा घर वालों में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम इस गारे सोर के सदक़े में हम सब की उम्रों में बेपनाह बरकत नाज़िल फरमा, आमीन। हम सबको बार बार हज उम्रा की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन। हमारी जिंदगी में परवरदिगार आलम हज उम्रा की ज़ियारतें लिख दे, आमीन। परवरदिगार आलम जो गरीब मोहताज है उससे वसात लिख दे, परवरदिगार आलम अपने नबी के सदक़े में हम सबको हुजूर की शफाअत का हकदार बना, आमीन। परवरदिगार आलम बिलखुसूस हम सबको ईमानी जिंदगी ईमानी मौत नसीब फरमा, आमीन। ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा, आमीन। हमारे वालिदैन भाई अइज़्ज़ा अक़रबा आमीन। बहनें बहनोई भतीजे भतीजियाँ जितने भी रिश्तेदार हैं परवरदिगार आलम सबके नसीबों में दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए माशाल्लाह ज़ियारत अभी बहुत सारी बाकी है। तो देखा आपने, उन्होंने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया वगैरह, और ये वो कबूतरों की नस्ल है जिसके बारे में बता रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो पहाड़ है, वैसे हम लोग यहीं से ही दूसरी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, 6 से 8 घंटा, और सुबह 9-10 बजे यहाँ आना पड़ता है। जैसे लोग देख लिया आपके साथ, रिस्की भी है थोड़ा चढ़ने के लिए, अलग अलग वे है सबका। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह हम अभी अगली ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा हम लोग इन्हीं कबूतरों को दाने डाल रहे हैं यहाँ। माशाल्लाह।